चलिए, हाँ जी, नमस्कार। आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ। किसको करेंगे, वस्तुनिष्ठ को, ठीक है। तो अध्याय 3 का जो बेसिक है वो चीजें मैंने समझा दी आपको। आज हम लोग करेंगे उसी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ करेंगे, ठीक है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो इसी टाइप से यदि आपको पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो आपको वस्तुनिष्ठ सबसे पहले बनने चाहिए। जितने अच्छे से आपके वस्तुनिष्ठ बनेंगे उतनी अच्छी आपकी सब्जेक्ट में पकड़ होगी, ठीक। वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। इसलिए आपको वस्तुनिष्ठ पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो चर में रैखिक समीकरण है, ठीक। तो मैंने आपसे कहा था दो चर में रैखिक समीकरण। तो देखिए, हमने समझाया था आपको कि दो चर वाले कहलाते एक एक्स हो एक वाई हो। रैखिक का मतलब होता है कि किसी चर की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x² लिखा है, ठीक। आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बराबर में कितना लिखा है, 5, ठीक। या फिर जिन बच्चों के पास, यदि आपके पास मॉड्यूल है तो उससे उठा के देख लीजिए, अध्याय 3 है, उसकी वस्तुनिष्ठ करवा रहा हूं मैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 3y बराबर 5। यहाँ पे लिखा 3x² प्लस 4y का स्क्वायर बराबर में 6, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो जे रेखीय समीकरण नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर तो जे भी रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा 4x² 5y² तो जे भी रेखीय समीकरण नहीं है। अब कौन बचा, जे, ठीक। तो इसमें देखो 5x प्लस 6y बराबर 7 लिखा, ठीक है। तो जी क्या है, रेखीय समीकरण। दोबारा समझिए, रेखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर की पावर क्या है, एक हो। किसी चर की पावर कितनी हो, एक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण, ठीक। अब दो चर में एक एक्स हो और एक वाई हो तो उसे बोले दो चर में बोलेंगे, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, यदि a1/a2, देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। सही है, ठीक, दिखाई दे रहा है। तो a1/a2 बराबर नहीं है किसके, बराबर नहीं b1/b2 के। तो रैखिक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल, ठीक है। तो कैसा हल है, तो देखिए, मैंने आपको 3 शर्त पढ़ाई थी। कितनी शर्त पढ़ाई थी, 3 शर्त, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, तो इसमें कैसे होते हल, अद्वितीय। कैसे होते, अद्वितीय, ठीक। आप इससे पहले का जो वीडियो है बेसिक वाला उसको पढ़ के देख लेना, ठीक। उसमें मैंने सारा कुछ समझाया है कि कब आपकी संगत होगा, कब असंगत होगा, हल कैसा होगा, ठीक है, रेखा कैसी होंगी, एवरीथिंग, ठीक है। मैंने सब कुछ पढ़ाया आपको, ठीक। तो उसको देख लेना आपको। तो इसमें क्या आएगा हमारा अद्वितीय हल, क्या आएगा, अद्वितीय हल, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखा समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल बताना है, ठीक है, ठीक। तो इसका कोई हल नहीं होता। इसका ऑप्शन कौन सा है, कोई हल नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है, ठीक। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए, अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग किसको करेंगे, चौथे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि चौथे क्वेश्चन में क्या है, यदि a1/a2 बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो रेखीय समीकरण युग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल कैसा होगा। देखिए, तीनों बराबर हैं तो इसके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल, ठीक। तो इसमें कौन सा अनंतः अनेक हल, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा, रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होने के साथ है। आप देखिए, जस्ट अपोजिट पूछा है। अब अद्वितीय हल होने के साथ, तो अद्वितीय हल होने के साथ क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ठीक। इसी अकॉर्डिंग हम लोग छठवा करते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल नहीं होने की शर्त, यानी कोई हल नहीं होने की शर्त। तो कोई हल कब नहीं होता, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता c1/c2 के, ठीक। तो बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा,
ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक, या कि इसके बाद मुझे इरेज करना पड़ता, मिटाना पड़ता, तो सारा कुछ मिट जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए छठवां क्वेश्चन, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती, कोई हल नहीं होने की शर्त, तो बी वाला ऑप्शन, ठीक है, इसका जी करवा चुके हैं बी वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, सातवां। कौन सा क्वेश्चन है जी, सातवां क्वेश्चन। ठीक, अब सातवें को क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंतः अनेक हल की शर्त, अनंतः अनेक हल होने की शर्त। ठीक है, अनंतः अनेक हल होने की शर्त बताना है। ठीक, तो देखिए अनंतः अनेक हल कब होते हैं, जब तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, रिक्त स्थान, क्या करेंगे, रिक्त स्थान भरेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लगा, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x1 बराबर कितना 1 है तो y बराबर कितना होगा। तो देखो इसको यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे कह रहा है कि जो समीकरण लिखा 2x, तो यहाँ पे x का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ x के यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, तो 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर में 5। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 3y का 3y बराबर 5। अब 2 को ले जाएंगे इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, देखो 3y बराबर 5 माइनस का 2। अब 5 में से 2 गया कितना बचा 3, तो 3y बराबर 3। अब y बराबर 3, 3 कहाँ गया बटे में, तो 3 एकम 3, तो y का मान कितना आया 1। ठीक है, तो y का मान 1 है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखो वह समीकरण, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a b c और c वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं है, तो चरों x और y में एक समीकरण, चलिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या आएगा रैखिक, कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। चलिए दूसरा तीसरा देखिए, 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान बताओ। ठीक है, तो हमें किसका मान बताना है, k का मान। ठीक, किसका मान बताएंगे, k का मान। तो देखिए x का मान कितना लिखेंगे 2, y की जगह पे कितना लिखेंगे 1। ठीक है, देखिए 2 गुणे x का मान कितना है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 प्लस y की जगह पे कितना लिखेंगे 1 बराबर में क्या है k। ठीक, तो इसको इसकी जगह पे मान लिखना, केवल 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर के, 4 और 1 5, 5 बराबर के, यानी के का मान कितना आया 5, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 5। ठीक, चौथा देखिए, एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का युग्म होता है। जिसका रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रेखीय समीकरणों को खाली से युग्म होता है, तो इसका युग्म कैसा होता, असंगत। कैसा होता, असंगत। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म में यदि रेखा खालिस्ता होती है तो निकाय असंगत होता है, यदि रेखा समांतर है, कैसी है समांतर, तो रेखा कैसी होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, इस तरीके से रिक्त स्थान को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्त स्थान हो गए, अब देखेंगे सत्य सत्य। ठीक है, चलिए, दो चरों में एक रेखा समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो चरों में एक रेखा समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो चरों में एक रेखा समीकरण अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, हमने शर्त पढ़ी है। ठीक है, तो रेखा समीकरण को होते हैं अनेक हल। सेकंड लिखा, रेखा समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है, बिल्कुल राइट। ठीक, समीकरण ने कहा 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद होंगी। देखिए प्रतिच्छेद के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2x माइनस का 3y बराबर में कितना लिखा 7,
यहाँ पे लिखा 4x माइनस का 6y बराबर में 14। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि देखो ऐसे आता है ना a1 अपॉन में a2, तो ये a1 b1 c1 है और ये अपना a2 ये b2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी तीनों बराबर हैं। तीनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो बराबर होता ना तो रेखा पे प्रतिच्छेद नहीं होती, ठीक है। रेखा कैसी होती है? संपाती। कैसी होती? संपाती, ठीक है। तो ये हमारा कथन कैसा है? असत्य है। चौथा देखें, यदि a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 बराबर है c1 अपन c2 के, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए इसमें कोई हल नहीं होता, ठीक है। जी किसकी शर्त है? कोई हल नहीं कीजिए। क्या लिखा? अनेक हल है, तो जी भी क्या है? गलत है, ठीक। तो 2 आपके सही होगा, 2 क्या है आपकी गलत है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं और कुछ इसमें होगा, तो और कुछ देखते हैं आगे, इसको रीच करते हैं। चलिए अब आगे जोड़ी, सही जोड़ी क्या मिलाना? सही जोड़ी का अद्वितीय हल है। जो लिखा है इसका अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के। दो चरों में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर में ax प्लस by प्लस c बराबर 0। 0 में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर, अच्छा पहले इसको तीसरे को देखें। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के बराबर है, और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं। कैसा होता? कोई हल नहीं, ठीक है। तो इसका तो मिला है। चौथे में क्या क्या हो जाएगा? निकाय द्वारा निरूपित रेखा संपाती होती है। इसमें जो x बराबर 0 लिखा, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो जोड़ी इस तरीके से मिल जाएंगी, तो आपकी जोड़ी भी हो गई, ठीक। आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है। आगे देखिए यदि हम लोग, देखिए इसको तो मिटाना है, ये तो मिट जाएगा। एक शब्द में उत्तर क्या है? एक शब्द में उत्तर करेंगे। देखिए क्या लिखा एक शब्द उत्तर में? दो चरों में रेखिक समीकरणों का मानक रूप। देखिए मानक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये मानक, इसी को मानक रूप भी बोला जाता है, इसी को व्यापक रूप भी बोलते हैं, ठीक है। एक ही बात है। रेखिक समीकरण y बराबर mx में 3 में यदि x बराबर माइनस 2 है, y बराबर 5 है, तो m का मान बताइए। कुछ नहीं करना, y का मान कितना है? 5, तो y की जगह पे 5 लिखेंगे बराबर। फिर देखिए m का m लिखेंगे, x का मान कितना? माइनस का 2 पे यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे। अब प्लस का 3 लिखा तो प्लस का 3 लिखेंगे। 3 को इस तरफ लाएंगे तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर जी कितना हो जाएगा? माइनस का 2 m। 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2 बचेगा बराबर माइनस का 2m। अब जी कहाँ जाएगा? बटे में, ठीक है। तो m बराबर आएगा कितना जी? 2 लिखा अपन माइनस का 2 बराबर में m आएगा, ठीक है। m के बराबर में आएगा, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर क्या आएगा? माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या है ना? माइनस का 1 आएगा आंसर। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल 70 है, तो इस स्थिति में रेखीय समीकरण का युग बनाना है। देखो रेखीय समीकरण का युग बनाना है, मैंने सिखाया आपको, वीडियो डला भी है, ठीक। तो उसको आप आसान देख लेना पहले, ठीक है, तो आप बनाना सीख जाओगे। देखिए ये 1 नंबर में भी आएगा या 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। रेखीय समीकरण का युग बनाइए, तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। 2 संतरों और 5 सेबों का मूल कितना है? 70 है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम माना, पहले माना एक संतरे का मूल, एक संतरे का मूल, ठीक है, कितना है? तो यहां लिखेंगे x, ठीक है, x रुपए, तथा और क्या दिया? 5 सेब, मतलब तो एक सेब लेना पड़ेगा, तथा एक सेब का मूल, एक सेब चलिए इसको, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तथा एक सेब का मूल, ठीक है, तथा एक सेब का मूल, ठीक है, तथा एक सेब का मूल क्या ले लेते हैं हम लोग? बाई,
बराबर 22 रुपये। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन के अगर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या लिखा, 2 संतरे, तो एक का कितना है x रुपया, तो 2 संतरे का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और 5 सेब हैं, तो एक सेब का कितना है 22 रुपये, तो 5 कितना हो जाएगा 5/22, ठीक। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मूल्य कितना है 70 रुपया, तो बराबर में कितना लिखेंगे 70, ठीक। तो ये बन जाएगा समीकरण, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, पहले एक का दाम लिखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को देख ले, वीडियो मैंने बड़े आराम से समझाया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को देख लेना पहले आप, इसकी बात करना, ठीक। तो आपको इससे बन जाएगा समीकरण कैसे बनाते। तो एक संतरे का मूल्य x रुपया और एक सेब का मूल्य 22 रुपये। अब वो कह रहा है कि 2 संतरे का मूल्य, तो 2 संतरे कितना हो जाएगा 2x, और 5 सेब का मूल्य 5/22, तो 2x + 5/22 बराबर कितना आएगा 70, क्योंकि दोनों तो खरीदने का, दोनों की कीमत कितनी है 70 रुपया, तो दोनों को 70 रुपये में खरीदा उसने, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है, ठीक। और भी देखते हैं यदि कुछ मिल जाए तो आपको। अच्छा जी, चलो इसको देख लेते हैं, अब आ गया तो कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट हो जा रे, एडजस्ट हो जा, हो गया हो गया हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे माना, चलिए हम लिखे माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी y, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, ठीक है, प्रश्न अनुसार दोबारा पढ़ेंगे प्रश्न को, ठीक है। देखिए इसमें 2 केस हैं, एक तो है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने हैं 10, कितने हैं 10, ठीक है। तो एक तो देखो शर्त 2 बनेंगे इसमें, तो शर्त पहली जो आएगी उसमें क्या आएगा कि दोनों जो बच्चे हैं लड़के लड़कियां वो कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो एक समीकरण बनेगा x प्लस में y बराबर 10, ठीक है। शर्त दूसरी क्या है उसको आगे पढ़ेंगे तो उसको भी समझ में आएगा ये कैसे बनेगा। फिर देखिए यहां से पढ़िए आप, फिर लिखा है यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4, तो लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या में 4 ऐड करेंगे, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है 4 अधिक। अब y को हम इस तरफ लाएंगे तो जो हो जाएगा x माइनस y बराबर में 4, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया, इस तरीके से बनाना। तो देखिए समीकरण 1 जी बन गया और समीकरण 2 जी बन गया, ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। किसी भी समीकरण का युग्म कैसे बनाते हैं, पहले उसको x ले लो, एक को y ले लो। एक को x एक को y क्यों लेते हैं, क्योंकि वो नाम ही है चैप्टर का कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो आपको एक x लेना पड़ेगा, एक y लेना पड़ेगा। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आप x और y लो, आपकी मर्जी है कि ए बी सी लेना तो ए बी भी ले सकते, सी डी भी ले सकते, ठीक है। ए बी सी डी के कोई भी अक्षर ले सकते, लेकिन 2 चर लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे 2 चर, ठीक है। एक यदि सी लिया तो एक डी होना चाहिए, एक जेड लिया तो एक वाई होना चाहिए, ठीक है। यानी कुछ भी ले सकते, ठीक। तो हमने एक्स वाई में किया है, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक। तो